हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जीएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14 जेपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर खोरठा है उसी कक्षाएं मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित होता हूं। इस कड़ी में आज तक हम लोगों ने 18 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और लास्टली हम लोग लोकगीत देखे थे पार्ट 1 और आज हम लोग लेक्चर नंबर 19 लोकगीत पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात और मुख्य बात यह है कि जो बच्चे इस डिस्कशन को देख रहे हैं और अपने स्तर पर लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो इस डिस्कशन को 2-3 बार देखें और मेरे द्वारा जो पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल में उसे डाउनलोड कर लें और उसे अपने स्तर पर लिखने का प्रयास करें। मेरा मानना है कि ये जो सेशन होगा आपका इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं खोरठा के लोकगीत से रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं और पार्ट 2 जो पार्ट है जो छूटे हुए पार्ट थे उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। और आप 100% यह मान के चलिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। इससे 1-2 क्वेश्चन भी आ सकता है, इससे 3 क्वेश्चन भी कभी आ सकता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है सेशन को और डिस्कशन को देखने के पहले इस मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक पहुंच सके ये सारी चीज़ें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले खोरठा भाषा का जो सिलेबस है उसे देखते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने आज तक क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या खोरठा भाषा खंड का पहला पार्ट जो है भाषा वो व्याकरण वाला पार्ट वो पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। खोरठा लोक साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं और खोरठा लोक साहित्य का सामान्य परिचय विशेषताएं महत्व हो चुका है। खोरठा लोकगीत की परिभाषाएं विशेषताएं महत्व हो चुकी हैं। आज हम लोग खोरठा लोकगीतों का वर्गीकरण देखेंगे और लोकगीतों में विविध चित्रण ये चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं वह इस स्कैनर के माध्यम से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी है @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। अब यहाँ पे जुड़ करके पूरे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्तर पर लिखने का प्रयास करिए, आपके लिए बेहतरी होगी। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने इसे दिखाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि थोड़ा ब्लर हो लेकिन आप लोग को जो पीडीएफ मिलेगा वो क्लियर रहेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मेरी शब्दों को आप सुनिए और देखने का प्रयास करिए, आपको बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। पहला क्वेश्चन है कि खोरठा लोकगीत के माने बतावा और अगर भेद के पड़तर दे के उखरावा। उखरावा मतलब लिखो। ठीक है, बोल रहा है कि खोरठा लोकगीत का मतलब क्या है ये बताओ भाई, और उसका भेद जो इसका टाइप्स है उसका पढ़ते मतलब एग्जाम्पल्स दे करके आप बताओ। ठीक है, ये कह रहा है कि खोरठा लोकगीत का मतलब क्या है और उसका टाइप्स क्या है, उस एग्जाम्पल्स के साथ लिखो। तो आपको प्रीवियस सेशन में हमने बताया था लोकगीत की बेहतर परिभाषा, आप सभी को ये रट लेना है। क्या है लोकगीत माने होवे है लोके गीत, लोके बारह में गावल गीत, लोके कंठे बसल गीत, हवा बतासे गरम सरद सोन माटी खुशबू लखन पसरल गीत। क्या कह रहा है कि लोकगीत का मतलब होता है लोगों का गीत, जनमानस का गीत जिसके बारे में जनमानस की चर्चाएं हैं, और लोग के बारे में गाने वाला गीत। लोग का कंठ में जो कंठ में मौखिक रूप से बढ़ रहा है, ये लिखित रूप से नहीं है जबकि मौखिक रूप से ये चीजें बढ़ रही हैं, उस कंठ में बसा हुआ गीत। हवा बतासे मतलब गर्मी सर्दी मौसम कैसा भी हो, हर मौसम में जुड़ी हुई कुछ गीत से संबंधित लोकगीत है, लोगों के कंठ में मगज में बसा हुआ है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि ये माटी का जो सौंधापन है उसकी जो खुशबू चारों तरफ बिखेर जाती है, उसी प्रकार लोकगीत का भी जो प्रचलन है उसकी जो खुशबू है उसकी जो विशेषताएं हैं वो चारों तरफ हर दिशाओं में फैली हैं। ये चीजें हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्या है लोकगीत माने हुए है लोके गीत, लोके के बारे में गावल गीत, लोके कंठे बसल गीत, हवा बतासे गरम सरद सौंद माटी खुशबू लखन पसरल गीत। आपको ये रट लेना है, बहुत अच्छा डिफिनेशन ये है आपका। अब इसके एग्जाम पहले क्या करेंगे, ना भी पूछे लोकगीत का तो 1-2 विशेषता आपको बता ही देना है, मैक्सिमम 4-5 आप रट लीजिए, वो आप बता देना है। विशेषताएं क्या है कि लोग एक दर्द हांसी टठार खुश सुख दुख से भरल,
लोकगीत की विशेषता क्या है कि लोगों का दर्द, खुशी, हंसी और सारी चीज से भरा पड़ा होता है। फिर है लोक मनोरंजन का एक साधन है, मौखिक परंपरा से चलता है ये, इसके रचनाकार अज्ञात होते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, विशेषताएं के रूप में। और है इसके बाद कि इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि एक पूरे समाज की संपत्ति है, कोई किसी ने इसे लिखा नहीं है, ये मौखिक रूप से बढ़ रहा है, रचनाकार के बारे में पता है ही नहीं, तो कॉपीराइट क्या होगा भाई इसमें। अब देखो लोकगीत का जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, लोकगीत का भेद, वो देखेंगे। लोकगीत का भेद, विद्वान गुला स्व प्रकृति, विद्वान गुला शब्द, अब देखो विद्वान गुला आ गया, मतलब बहुत सारे विद्वान गुला, अब गुला आ गया तो गुला क्या है, बहुवचन व बोधक शब्द है, तो विद्वान गुला मतलब विद्वान सब, प्रकृति, तो किस किस आधार पर लोकगीत का बांटने का प्रयास किया है वो चीज आप देखेंगे। प्रकृति के आधार पर बांटने का प्रयास किया है, और क्या क्या है, मौसम, भाव गुण आरो आरो के आधारे लोकगीत बांटा खुटा के प्रयास करला, तो विद्वान सब जो है वो लोकगीत को प्रकृति हो गया, मौसम हो गया, भाव गुण इत्यादि के आधार पे लोकगीत को बांटने का प्रयास किया। और सबसे पहला प्रयास किसने किया है, डॉक्टर ए.के. झा जी ने किया है। सबसे पहला प्रयास डॉक्टर ए.के. झा जी आपन एगो किताब, उनका एक किताब है, एक टोकी फूल में कर ले हत, सबसे पहला प्रयास किसने किया, डॉक्टर ए.के. झा जी ने किया। और अब उनकी एक किताब है एक टोकी फूल, उसमें उन्होंने करने का प्रयास किया। मगुर सबसे प्रसिद्ध बांटा खूटा करला शिवनाथ प्रमाणिक, जरा साभे विद्वान गुला माने हथिन, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और सबसे बेहतर जो बांटा है लोकगीतों को वो शिवनाथ प्रमाणिक जी ने बांटा है, और जिसको सभी विद्वान सब मानते हैं, ठीक है। अब कितने आधार में बांटा है, तो शिवनाथ प्रमाणिक जी ने इसे लोकगीत को 7 प्रकार भेदों में बांटा है, जैसे नीचे आप देख सकते हैं। पहला भेद क्या है, संस्कार संबंधी गीत, संस्कार संबंधी गीत में 16 संस्कार आप जानते होंगे, लेकिन खोरठा में मूलतः 3 संस्कार को माना जाता है, जन्म, विवाह और मृत्यु, ठीक है। लेकिन मृत्यु संस्कार का गीत नहीं मिलेगा आपको लोकगीत में, जन्म और विवाह संस्कार से संबंधित गीतें मिल जाएंगी। ऋतु संबंधी गीत, मतलब ऋतु, ठंडा, जाड़ा, बरसात। प्रकृति सम विषय गीत, पर्व त्योहार, सरहुल हो गया, सोहराय हो गया, कर्मा हो गया, ये सारे श्रम गीत। और जो चीजें बच गई हैं उसे विविध गीत में रख देंगे। सहियारी गीत जो है विविध गीत के अंतर्गत ही आ जाता है। सहियारी एक मित्रता का संबंध है हमारे झारखंड में, सहिया मित्र को कहा जाता है, जो समान जात मतलब अलग अलग जात में और सेम जेंडर के बीच, सेम आयु एज गैप भी सेम ही होता है, उनके बीच सहिया लगाया जाता है। अब तो क्या है, संस्कार संबंधी गीत। खोटा समाज में मुख्य रूप से 3 गो संस्कार पावल जाए है। कौन को संस्कार, जन्म संस्कार, बिहा संस्कार और श्राद्ध संस्कार। मकीन जन्म और बिहा कर लोकगीत बेसी भेंटा है, क्योंकि 3 संस्कार पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जन्म संस्कार और बिहा गीत जो है वो लोकगीत ज्यादा मिलता है आपको। एग्जाम्पल्स के लिए देख सकते हैं, जन्म संस्कार में क्या है, एक एक दिखा देना आपको। जन्म संस्कार में अंगना में अले ललनवा से, अंगना में अले ललनवा से, मिली मंगल गीत गावा हो, ललना तिला तिले तिले बाढ़े अंगना में सुहाय जाते माई के कोरवा हो। बोल रहा है कि अंगना में अले ललनवा से, मतलब अंगना में ललनवा मतलब बच्चा जन्मा, जिससे क्या हुआ, सब मिलकर के मंगल गीत गाओ, और ललना जो है वो तिले तिले धीरे धीरे अंगना में बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, माए का कोरवा सुहा जाएगा, मतलब माँ का आंचल भर जाएगा। ये क्या है, जन्म संस्कार, छठियारी गीत भी कह सकते हैं इसको। फिर बिहा गीत, बिहा गीत में देख लेंगे आप, केकर अंगना बांस बुदना रे, केकर अंगना बसायर बुदना, बोलता है कि किसका आंगन में बांस को रोपा गया है और किसके अंगना में बसायर को रोपा गया है, ये बोल रहा है। कहाँ होगा ये संस्कार, बांस का रोपने संस्कार जो है। फिर बोलता है के तोरा अम्बा रोपलय कौन अमलो पियता हो, बाबा हमर अम्बा रोपलय आजी अमलो पियता हो। अमलो पिया एक विधि होता, एक लोग क्या बोलते हैं, बिहा में एक संस्कार होता है, एक विधि होता है अमलो पिया, जिससे संबंधित गीत है। बोला क्या बोल रहा है कि के तोरा अम्बा रोपलय, मतलब तुम्हारा आम किसने रोपा, कौन अमलो पियता हो। अमलो पिया एक संस्कार जो है, एक विधि है विवाह संस्कार में, तो वहां पे बोल रहा है कौन तुम्हारा आम का पेड़ रोपा, और अमलो पिया का विधि कौन करेगा, तो उत्तर आता है बाबा अमर अम्बा रोपलय,
बाबा ने मेरा क्या हुआ, आम का पेड़ रोपा है, आज ही अमलो पियाता हो, आज ही अमलो पिया का संस्कार करेगी। ये चीजा हो गया के तोरा अम्बा रोपले कौन अमलो पियाता हो, बाबा हमर अम्बा रोपले आज ही अमलो पियाता हो। ये चीजें आप पढ़ करके याद कर सकते हैं एकदम सुर ताल के साथ। इसके बाद है ऋतु संबंधी गीत। अब देखो ऋतु संबंधी गीत 3 प्रकार की ऋतु में मैक्सिमम पाई जाती हैं, हम लोग देखते हैं, एक गर्मी, बरसात और सर्दी। गर्मी में जो संबंधित गीतें हैं, निर्णया है, मेहताल है, रसधारी है। बरसात में भदरिया, झिंगपुलिया। सर्दी में घेरा गीत, चांचर गीत, दोहा गीत, आरो। एग्जाम्पल से देख सकते हैं। एग्जाम्पल में कहाँ से उमड़ी कारी बदरिया बोल सखी मोर, उमंगे उड़े नदिया बोल सखी मोर। अब सखियां से पूछ रही है, मौसम संबंधी से तो पूछ रहा है कि भाई ये बादल कहाँ से आ गया, कहाँ से उमड़े कारी बदरिया, ये बादल कहाँ से आया, बोलो सखी। और इसको देख के क्या हो रहा है कि नदियां जो है वो उमंग मतलब उछाल मार रहा है, मेरे भीतर का की जो नदियां हैं ये बादल को देख करके उछाल मार रहा है, हर्षोल्लास हमारे अंदर भर रहा है। ये चीजें सखी, दो सखियां एक दूसरे से बात कर रही हैं, क्या बोल रही हैं, कहाँ से उमड़े कारी बदरिया बोल सखी मोर, उमंगे उड़ी नदिया बोल सखी मोर। आपको इतना रट करके लिख देना है और ये मान के चलिए आपका नंबर कटने वाला है नहीं और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। आपको लोकगीत जब भी क्वेश्चन आए आपको 1-2 लोकगीत डाल ही देना है। पर्व त्योहार संबंधित गीत, पर्व त्योहार में सरहुल, कर्मा, सोहराय, आरो। एग्जाम्पल में देख लेंगे कर्मा गीत। आनली करम काटी गाड़ली कर्मा कराती, मतलब करम को काट करके लाए और गाड़ दिया कर्मा के रात में। सभी नाचे गावती करमैती ओहरे करम एकादशी। क्या बोल रहा है, ऐली करम काटी गड़ला कर्म कराती, ऐली करम काटी गड़ली कर्म कराती, सभी नाचे गावती करमैती ओहरे करम एकादशी, ओहरे करम एकादशी। करमैती से कहता है जो कर्मा का पर्व त्योहार करता है तो करमैती कहते हैं। और कर्म का डाली काट के लाता है कर्मा और उसको गाड़ते हैं कर्मा के रात में, सभी नाचता गाता है करमैती। और ये एकादशी के दिन होता है इसलिए इसे करम एकादशी भी कह सकते हैं। अब देखो शर्म गीत। झारखंडी लोग जो है बहुत ही क्या है, मेहनती हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, तो उससे संबंधित आप देख सकते हैं बहुत सारे गीत। झारखंडी समाज शर्म और मेहनत का ढेरे महत्तम है। क्या बोल रहा है कि झारखंडी समाज में शर्म और मेहनत का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पढ़तर में काम जुग आइलो भारी चंद्रपुरा उरु थुरु मारा फारी काम शुरू। इसका अगला सेंटेंस है काम जुग आ गया जिसके चलते क्या हुआ कि मजदूर मिल नहीं रहे हैं, सब चंद्रपुरा बोकारो जा रहा है काम करने के लिए। फिर विविध गीत में सहियारी गीत हो गया, ज्ञान संबंधी गीत इत्यादि, ये चीजें हो गई। मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं रहने चलते मैंने इसका जो है कंक्लूजन दिखाया नहीं है, तो मायर कूट के आप बोल सकते हैं कि मायर कूट के कहल जाए पारे कि लोकगीत लोक सामाजिक गीत हवे है और एकर भेद सिनफ मानी के अनुसार 7 रकम के पायल जा है। और लोकगीत इतना मनोरंजक और प्रभावशाली हवे है जगरा सुन के हमर जगरा सुन के जो श्रोता है ओकर हृदय हर्षोल्लास से भर जा है। और ई समय है कि लोकगीत के बढ़ावे के दरकार है, एक संजोए के दरकार है, जगरा से की होते कि हामिन सबके जो परंपरा है वो आगू बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कंक्लूजन में लिख देना है तो आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि बिहा गीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिहा गीत से क्वेश्चन आता ही आता है। खोरठा बिहा गीत में बेटी विदाई के गीत पत्थर हृदय के पिघलावे की क्षमता रखे, पत्थर दे के बखान करा। बोल रहा है कि खोरठा लोकगीत में बेटी विदाई का जो गीत है वो हृदय को पिघलाने की क्षमता रखता है, कलेजा टूट के निकल आता है। ये चीजें हैं, उसे एग्जाम्पल के साथ आप बताइए बिहा गीत को। तो पहले बता देंगे बिहा गीत है क्या, कि बिहा गीत क्या है। बिहा गीत एक रकम संस्कार होवे है, बिहा क्या है, एक रकम का संस्कार गीत है। और ये सब लोकगीत के पढ़ते रहे, ये लोकगीत का क्या एग्जाम्पल्स है। अब लोकगीत के बारे में बता दें क्या है, वही सेम डिफिनेशन। लोकगीत माना हुआ है लोके गीत, लोके के बारे में गावल गीत, लोके कंठे बसल गीत,
हवा बतासे, गरम सरद सौंद, माटी खुशबू लखन पसरल गीत, ये चीजें हो गई। अब शॉर्ट में भेद दिखा देंगे, भेद में देख लेंगे संस्कार है, संस्कार के अंतर्गत 3 चीजें आ जाएंगी, उसमें बिया संस्कार के बारे में बता देंगे। तो श्रीनाथ प्रमाणिक अनुसार लोकगीत एक सागत रकम पावल जा है। कौन कौन रकम है? पहला है संस्कार गीत, ऋतु गीत, पर्व त्योहार गीत, प्रकृति गीत, शरम गीत, सहियारी गीत और विविध गीत। ये लोकगीत क्या चीजें हैं? तो सबसे पहला संस्कार गीत है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, खोठा जगत में संस्कार गीत ढेरे पावल जा है। खोठा जगत में संस्कार गीत बहुत ज्यादा पाया जाता है, किले की मानव जीवन से एकर संबंध बैठा है। संस्कार गीत इसलिए ज्यादा पाया जाता है क्योंकि मानव जन्म लेता है, उससे लेकर के मृत्यु तक बहुत सारे संस्कार होता है, इसलिए मनुष्य मानव जीवन का पूरा संबंध ही संस्कार से है जुड़ा हुआ, इसलिए संस्कार गीत बहुत पाया जाता है। संस्कार गीत जन्म से शुरू भेल और मृत्यु पर खत्म भेजा है। अब बोल रहा है कि संस्कार गीत जो है वो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पे खत्म हो जाता है, ये चीजें हैं। संस्कार गीत एक सबसे बेस महत्तम बिहा संस्कार के देल गेल है। अब बोल रहा है कि संस्कार गीत में सबसे ज्यादा महत्वता जो है, इंपॉर्टेंस जो है वो बिहा संस्कार को दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया है? खोठा जगते बिहा नाना प्रकार के गीत भेटा है। अब बिहा गीत है तो भाई बहुत सारे प्रकार की गीतें पाई जाती हैं, जैसे पानी काटा, मड़वा छारा, हरदी माखा, परीक्षण गीत, आरो आरो। कौन कौन सा है? पानी काटा हो गया, मड़वा गीत हो गया, हरदी माखा हो गया, परीक्षण गीत हो गया, आरो आरो। मकीन बेट अब आ गया, अब हम लोग आ गए मेन जो कोर डिमांड है क्वेश्चन का। मकीन बेटी विदाई गीत हृदय के पिघलावे के क्षमता रखा है। इतना सारा विधि होने के बावजूद जो बेटी विदाई का गीत है वो हृदय को पिघलाने की क्षमता रखता है। किले की बेटी हार के फूल मानल गेल है। बोल रहा है कि गला का फूल है, हार के जैसा बेटी है, घर का फूल है बेटी, वो चल जाती है तो एकदम पत्थर हृदय भी टूट फूट करके पिघल जाता है। वैसी चीजें हैं बेटी विदाई का गीत को लेकर के। जे रकम बगिया बिना फूल के सूना भेजा है, वह रकम बापे घर बिना बेटी के उदासी छा जा है। इसलिए कहा जाता है कि बेटी विदाई गीत हृदय को पिघला देता है कि जिस प्रकार बगिया जो है, बगीचा जो है बिना फूल का सूना हो जाता है, उसी प्रकार जो बाप का घर है बिना बेटी का उदासी से भर जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से दे सकते हैं। एगो बानगी देखल जा पा रहे हैं, बानगी मतलब एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं इसका बोली। तो पहला क्या है? मैया कांदे घरे बैसी, बापे कांदे पीढ़े बैसी, अबे बेटी भेलिक परघार को। अब देखो क्या है, बेटी विदाई का गीत है। बोलता है जब बेटी का विदाई हो रहा है तो मैया जो है, माँ जो है वो घर में बैठ के रो रही है, पिताजी जो है वो जो घर के बाहर पीढ़ा टाइप का बना होता है बैठने का, वहां बैठ करके रो रहा है। बदहवास हो गया पिताजी। क्यों हो गया? क्योंकि अब है बेटी जो है वो परघार की हो गई, दूसरे घर की हो गई। अब दूसरा है एका कोसा गेले बेटी, एका कोसा गेले बेटी, दुइयो कोसा गेला गो, तीन कोसा बीजू बुन कैसे जाए ससुरायर गो। बोल रहा है कि एक कोस में गई बेटी, दो कोस पार चल गई, तीन कोसा बीजू वन है, मतलब बहुत घनघोर वन है, तो कैसे ससुराल जाएगी मेरी बेटी, कैसे जाएगी मेरी बेटी ससुराल। एका कोसा बीजू वन, देखो एका कोसा गेले बेटी, दुइया कोसा गेला गो, तीनों कोसा बीजू वन कैसे जाए ससुराल गो। ठीक है, तीसरा गीत देख लेंगे हम लोग। उगला ही चांदा जोवा के टोपरवा, हमर नूनी जाइते ससुराल, हमर नूनू हकई आजी के दुलरिया, आजी बिना जाइते हदिया है। क्या बोल रहा है? उगला है चांदा जवा के टोपरवा, हमर नूनू जाइते ससुराल, हमर नूनू हकई आजी के दुलरिया, आजी बिना जाइते हदिया है। क्या बोल रहा है कि जैसे ही चांदा जवा का टोपरवा उगा तो उसे क्या होगा, रात से खत्म हुई, शादी हो गई, तो हमारी नूनी, नूनी मतलब हमारी, मेरी बेटी, हमारी हमारी हृदय की टुकड़ा जो है वो ससुराल जा रही है। और हमर नूनी हके आजी के दुलरिया, मतलब मेरी जो बेटी है वो दादी की दुलरिया है, दादा दादी की दुलरिया है, मेरी दुलरिया है, मेरी माँ अपने माँ की दुलरिया है। तो अपना बिना ससुराल जाएगी तो वहां उसकी दादी नहीं रहेगी, ना माँ रहेगी, ना पिताजी रहेंगे, ना दादाजी रहेंगे, तो बिना उसको देखकर हदिया जाएगी। हदिया जाएगी मतलब नरभसा जाएगी, मतलब टूट जाएगी, ये कहने का बात है यहाँ पे है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कंक्लूजन डालेंगे। कंक्लूजन में क्या है देखो, मायर कुट के कहल जाए पारे की बेटी विदाई गीत बड़ी कारुणिक होवे है।
इतना करुणापूर्ण होता है, करुणा से भरा होता है कि क्या कहें हम। माइत कुट के कहल जाए पारे कि बेटी विदाई की बड़ी कारुणिक होवे है, जे हमिन सब के आंख में आंसू भर दे है। आरी कहल जाए पारे कि बेटी बिहा गीत पत्थर दिल के पिघलावे क्षमता रखे। क्या बोल रहा है कंक्लूजन में कि बेटी का विदाई का गीत बहुत कारुणिक होता है, जिससे वो यदि जाती है तो हम लोग का आंख में आंसू भर जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो बेटी का विवाह का गीत है वो हृदय की मतलब पत्थर दिल को भी पिघलाने की क्षमता रखता है। बेटी विदाई का जो संस्कार है, अब तो लास्ट है जन्म संस्कार से संबंधित ये चीजें, ये आप कर लिए तो आप मान के चलिए कि आपका जो लोकगीत, अब क्वेश्चन आए भी आपको ना अथवा करके आता है, अब लोकगीत के पार्ट को चुनिए, वहां मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा। 10 मार्क्स का है तो 8-9 भी मिल सकता है आपको, और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा तो 6-7 मिलकर रह जाएगा, आप वहाँ पे छूट जाइएगा। इसलिए लोकगीत से संबंधित जो भी प्रश्न आए उसे करिए, बिल्कुल करिए एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, खोटा संस्कार गीतक लेताय रे, जन्म संस्कार के गीत लिख के अगर भाव फरिज करा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि खोटा संस्कार गीत को बारे में बताओ और जन्म संस्कार का जो गीत लिख करके उसके भाव का ये करो, बताओ हमें भाव क्या है जन्म संस्कार का। अब वही सेम चीज लोकगीत का परिभाषा, 2-4 विशेषता, और फिर भेद बता देंगे। भेद संस्कार आ जाएगा, संस्कार में 3 चीजें हैं, उसमें जन्म संस्कार को उठा लेंगे, फिर 2-3 गीत लिख देंगे और मार कूट के खत्म कर देंगे। कंक्लूजन, लोकगीते माने होवे है लोके गीत, लोके के बारे में गावल गीत, लोके कंठ बसल गीत, हवा बतासे गरम सरस सोन माटी खुशबू लेकर पसरल गीत। इतना बार मैंने कल से मतलब प्रीवियस 2 लेक्चर से मैंने लोकगीत की परिभाषा करी, आपको रटा जाना चाहिए। अब मुझे इसे रटा गया। लोकगीत माने होवे है लोके गीत, लोके के बारे में गावल गीत, लोके कंठ बसल गीत, हवा बतासे गरम सरद सोन माटी खुशबू लसन पसरल गीत। इसको क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। विशेषता, वही 2-4 विशेषताएं। लोक मनोरंजन का साधन है, मौखिक परंपरा से चली आ रही है, रचनाकार अज्ञात है, अश्लीलता नहीं है, लोक संस्कृति का वाहक है, केकरो कॉपीराइट ना है और गोटे समाज का संपत्ति है। ये आप विशेषता लिख देंगे। लोकगीत का भेद बताएंगे। विद्वान गुला सब ढेरे आधारे, जैसे क्या क्या आधार है, प्रकृति मौसम भाव गुण के आधार बांटा फूटा का प्रयास कर रहा, लेकिन सबसे पहला प्रयास डॉक्टर ए.के. झा जी ने अपनी एक टोकी फूल जो किताब उसमें किया, लेकिन सबसे बेहतर जो बांटा फूटा का प्रयास है उसने प्रमाणी जी ने किया है। 7 आधार पे लोकगीत को बांट दिया है। ये चीजें आपको रटा जाना चाहिए एग्जाम। वेद संस्कार ऋतु पर्व त्योहार प्रकृति श्रम सहियारी और विविध गीत, इसमें हम लोग को देखना है श्रम संस्कार गीत को। संस्कार गीत में देख लेंगे हम लोग संस्कार गीत। खोटा लोकगीत संस्कार गीत के ढेरे गीत मिल रहे किले की मानव जीवन में एक से संबंध बिठाए, वो पहली चीज है जो पहले देख चुके हैं हम लोग। संस्कार गीत जन्म शुरू भेल और मोरले बाद सिराजा है, ये आधारे खोटा लोग जगते हैं। संस्कार गीत के 3 को भेद पावल जा है। 3 भेद संस्कार गीत का कौन कौन भेद है, पहला है जन्म संस्कार, बिहार संस्कार, मृत्यु संस्कार। सबसे बेस महत्व जन्म संस्कार के मानल जाए, क्योंकि वहीं से एक व्यक्ति के जीवन का शुरुआत होता है, वहीं से वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जन्म संस्कार, जन्म संस्कार गोटा खोटा समाज में मनावल जा है। बोलता है कि जो पूरा जो खोटा समाज है वहां पे जन्म संस्कार को मनाया जाता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम और चाहे आर्य हो चाहे अनार्य हो, सारी जो प्रजाति है, कौम है, जाति है, धर्म के लोग जो है वो जन्म संस्कार को मनाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, आर्य हो अनार्य हो, सबको सब कोई। तो क्या क्या इसमें विशेषता है जन्म संस्कार गीत का, पहला क्या है, जन्म के 6 दिन बादे जन्म संस्कार जरा छठी, उसको नारता भी कहते हैं, मनावल जा है। 6 दिन के बाद जन्म के छठी मनाया जाता है, उसको नारता भी कहते हैं, नारता उस मनाया जाता है जन्म संस्कार को। ठीक है, मुस्लिम भाट भाटिन मंगल गीत गावे है, मुस्लिम भाट भाटिन आता है गाने वाला, वो आकर के मंगल गीत गाता है। चेंगा के छठी दिन तेल हल्दी से मखवल जा है, जो बच्चा है जो बुतरू है उसको हल्दी से तेल और हल्दी से उसको नहलाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा औषधीय गुण हल्दी में है। इसको लेकर के गोटे समाज आनंद ले है, पूरा समाज आनंद लेता है, सम्मिलित होता है और बच्चों का आशीर्वाद, माता का कोख भर जाता है, अंगना सुहा जाता है। ये सारी चीजें आपको जन्म संस्कार। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल, अंगना में आइले ललनवा से सब मिली मंगल गीत गावा हो, ललना तिले तिले बाढ़े पुता पुती अंगना में सुहाई जाते मायके कोरवा हो। वही चीज है कि अंगना में आइले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो,
ललना तिले तिले बाढ़े अंगना में, पुता पुती अंगना में सोहाय जाते माँ के कोरबा। मतलब अंगना में ललनवा का जन्म होता है, सब मिलके मंगल गीत गाओ भाई। छठियारी के दिन ललना जो है या पुता पुती जो है, जो बच्चा है बच्चियां हैं, वो धीरे धीरे अंगना में बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, माए का आंचल कोख अंगना सुहा जाएगा। क्या बोल रहा है ये गीत? नावा छौवाक रिश्तेदारिक शब्द नाम ले ले के दोहराए के गावहत और मंगल कामना करो। अब ये जो गीत है इसमें क्या होता है कि छौवा का जितना रिश्तेदार लोग आता है उसका एक एक करके नाम लिया जाता है और एक मंगल गीत मंगल कामना की जाती है। दूसरा है बनवा ही फुल्ले धोवैया फुलवा, बनवा ही इंजोर भैला हो, मैया के कोखिया से बेटवा बेटिया जन्म लय, अंगना सुहान हवताय हो। बनवा ही फुल्ले धोवैया हो फुलवा, बनवा ही इंजोर भैलय हो, मैया के कोखिया से बेटवा बेटिया जन्म लय, अंगना सुहान हो लय हो। आपको इसी तरह पढ़ करके सुर की ताल के साथ आप याद कर सकते हैं। इससे है क्या बोलता है कि वनवा में मतलब जंगल में जैसे धोवैया फूल जन्मता है, उसी प्रकार धोवैया फूल जन्म मतलब वो पैदा होने से जैसे जंगल पूरा इंजोर हो जाता है, उसी प्रकार मैया का कोखिया में बेटा बेटी जन्मता है तो पूरा अंगना सुहा जाता है, पूरा सारा एकदम आदमी लोग एकदम पूरा प्रसन्न हो जाता है। ये गीतें जो है, ये गीतें छुआ चाहे बेटी हो चाहे बेटा दुइयों के समान देखवल गेल है। तो उसमें क्या है कि बेटवा बेटिया दोनों जन्मता है। खोटा समाज जो समानता की बात करता है, जेंडर बाइसनेस की बात नहीं करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। तो इसमें यह दिखाया गया है, माने लड़का लड़की में भेदभाव खोटा समाज नाय पावल जा है। अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। मायर कूट के कहल जाए पारे की जन्म संस्कार गीत खोटा समाज के एगो मुख्य संपायत लागे है। बोल रहा है कि मारकूट के मतलब निष्कर्षता कह सकते हैं कि जन्म संस्कार जो है गीत जो है खोटा समाज में एक बहुत बड़ी संपत्ति है संस्कार के रूप में। तो यहाँ आज हमारा डिस्कशन समाप्त होता है। आपको लोकगीत से संबंधित जो 2 लेक्चर्स में लिए हैं पूरा आप उसको देखिए, 3-4 बार लिखने का प्रयास करिए, जितना हो सके देखिए। और डिस्कशन को आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए। तो लंबा है लेकिन अंत तक देखते रहिए भाई, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15-20 आपको हो सकता है कि 30-30 मार्क्स दे के चल जाए एग्जाम में। और टू द पॉइंट है, ज़्यादा भटकने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। और जो बच्चे इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो करना उनको यही है कि भाई ये जो आपको स्कैनर दिख रहा है उसको स्कैन करिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ जानिए। और उसका नाम क्या है, @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय जोहार।